ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। 7 दिनों बाद प्रदेश में फिर से सक्रिय हुआ मानसून। उदयपुर सहित 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बांसवाड़ा में रैगिंग के चलते 3 छात्र हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने खोला मोर्चा, सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। और स्वाधीनता दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी, टीएडी मंत्री खराड़ी फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं मानसून से जुड़ी खबर पर, जहां प्रदेश के कई स्थान पूरी तरह तरबतर हो चुके हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। इसके बावजूद उदयपुर में अभी भी बारिश को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश होगी और जो झीलें और तालाब खाली हैं वो लबालब हो जाएंगे। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर भविष्यवाणी करते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इसमें उदयपुर जिला भी शामिल है। वहीं आपको बता दें 16, 17 और 18 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। राजस्थान में 7 दिनों बाद मानसून एक बार फिर से मेहरबान हो गया है। पिछले 7 दिनों की सुस्ती के बाद प्रदेश में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। जयपुर सहित प्रदेश के 6 जिलों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते गर्मी और उमस से तो राहत मिली है, लेकिन भारी बारिश के कारण कई जिलों में जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुरुवार सुबह से जयपुर, सीकर, दौसा, करौली और अन्य जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है, लेकिन कई शहरों में जल भराव एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। जयपुर और सीकर में सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जबकि यातायात इसके चलते बाधित भी हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये मानसून अगले कुछ दिनों तक इसी तरह सक्रिय रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर ने गुरुवार के लिए राज्य के 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 15 अगस्त को भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आने वाले दिनों की बात करें तो 16 और 17 अगस्त को उदयपुर संभाग के कई जिलों में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके लिए विशेष चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद जिलों में मौसम सुहाना हो गया है। तापमान की अगर इन जिलों की बात करें तो उदयपुर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। राजसमंद का तापमान भी उदयपुर के आसपास ही रहा है। वहीं इन तमाम जिलों में गर्मी से काफी राहत मिली है, लेकिन उमस के चलते बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले का। बांसवाड़ा में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की है, जिसके चलते 3 छात्र घायल हुए। घायल छात्रों का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया है। घटना बांसवाड़ा जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास कातरिया की बताई जा रही है, जहां जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्रों द्वारा मारपीट की गई। आरोपी की 3 जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की गई। इस दौरान ये तीनों छात्र घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया है। घटना के समय छात्रावास में वार्डन भी मौजूद नहीं था। ऐसे में प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हुई है।
बांसवाड़ा जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास कातरिया में रैगिंग की गंभीर घटना के चलते कई सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रावास प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए इस पूरी घटना ने झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है सीनियर छात्रों ने 3 जूनियर छात्रों के साथ न केवल रैगिंग की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसके चलते वे घायल हो गए। घटना के समय छात्रावास में वार्डन तक मौजूद नहीं था, जिसके चलते स्थिति को संभालने वाला कोई नहीं मौजूद रहा। घायल छात्रों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। वहीं पीड़ित छात्रों ने हिम्मत जुटाकर कालिंजरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे प्रकरण में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और छात्र अभिभावकों ने इस घटना को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि छात्रावास में सीसीटीवी निगरानी और नियमित जांच के साथ साथ वार्डन की 24 घंटे मौजूदगी अनिवार्य की जानी चाहिए। तकरीबन 8 बजे वो लड़ गए, हमसे हॉटस्पॉट मांग रहे थे। हमने 1 घंटा तक उसको हॉटस्पॉट भी दिया और हमारा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो हॉटस्पॉट बंद हो गया। तो जबरदस्ती कर रहे थे और गालियाँ दे रहे थे। तो फिर वहाँ से हम गालियाँ दे देते वहाँ बाहर निकल गए। फिर हम नीचे पानी पीने गए तो उनको धक्का मारते हुए सीढ़ियों में से कर रहे थे। तो हम फिर वहाँ खाना बना रहे थे, वो आए तो फिर अपने रूम में आ गए और फिर रूम में आ गए और हम सो गए थे। तो 12 से 1 बजे से कुछ उन्होंने हॉस्टल से 2 और 6 साल तक दूसरे लड़के आए और हमको मार दिया। आइए रुक करते हैं एक बार फिर से उदयपुर का। उदयपुर में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव बहाल करने और शिक्षा नीति के सही क्रियान्वयन की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा नीति लागू करने में विफल रहे हैं और कुलपतियों के चुनाव न कराने के पक्ष में भ्रामक सिफारिशें दी गई हैं। एबीवीपी ने चेतावनी दी कि यदि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए गए तो पूरे राजस्थान में आंदोलन तेज किया जाएगा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक भवन के बाहर जुट गए और रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने राज्य सरकार के छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ये छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष पवन टांक ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों के चुनाव न कराने के पक्ष में गलत सिफारिशें दी गई हैं, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनका कहना है कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय दोनों ही शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने में विफल रहे हैं। एबीवीपी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि लिंग 2 समिति की सिफारिशों को लागू न कर पाने की बात सरकार ने उच्च न्यायालय में स्वीकार की है, जो उसकी असफलता को दर्शाता है। संगठन का मानना है कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए एक रिफॉर्म कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें शिक्षाविद, छात्र संगठन और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जा सकें। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। शैक्षणिक सत्र और एकेडमिक कैलेंडर का सही तरीके से पालन भी नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि छात्र संघ चुनाव न कराना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे छात्रों में नेतृत्व का विकास का जो एक प्लेटफॉर्म था उसे छीनने का काम किया जा रहा है। कल राजस्थान सरकार द्वारा जो नोटिस जारी किया है कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश के अंदर नहीं होंगे, ये सरासर गलत है। युवाओं के साथ अन्याय है। एक तरफ सरकार कहती है युवा देश की प्रेरणा है, युवा देश का आदर्श है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो सरकार के द्वारा छीना जाता है। और जो अंदर बैठे कुलगुरु, जिनको कुलगुरु कहते हैं, आज हमें शर्म आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि ये यहाँ बैठे ठेकेदारी कर रहे हैं और युवाओं का भविष्य छीनने के लिए ये सबसे आगे खड़े हैं। आज अगर ये सही सिफारिश देते हैं तो राजस्थान सरकार को सही डिसीजन लेना पड़ता है, युवाओं को हक के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। पर आज राजस्थान सरकार ने जो डिसीजन लिया, हम सभी पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और अभी भी पूरी तरीके से साथ है छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर।
आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान मंत्री बाबूलाल खराड़ी ध्वजारोहण करेंगे और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारियां की हैं। यह आयोजन शुक्रवार को गांधी ग्राउंड में होगा, जहां मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद राष्ट्रगान, परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट और राज्यपाल का संदेश पढ़ा जाएगा। उदयपुर में 15 अगस्त का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार भी भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। गांधी ग्राउंड में होने वाले इस आयोजन के लिए सभी तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी करेंगे। ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान और परेड का निरीक्षण किया जाएगा। सुबह 9:10 पर मार्च पास्ट की शुरुआत होगी, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 9:30 बजे राज्यपाल का संदेश पढ़ा जाएगा। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत शहर में भव्य सजावट की गई है। शहर की कई सरकारी इमारतें तिरंगी रोशनी में नहाई हुई दिखाई दे रही हैं। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत शहर को देशभक्ति के रंगों से सजाया गया है। नगर निगम ने प्रमुख चौराहों और इमारतों को तिरंगी रोशनी, टेंट और फूलों के साथ भव्य रूप से सजाया है। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि अभियान 15 अगस्त तक लगातार इसी तरह जारी रहेगा। उदयपुर में इस बार स्वतंत्रता दिवस के स्वागत की तैयारियां खास अंदाज में की जा रही हैं। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौराहों और इमारतों को तिरंगे रंगों में सजाया गया है। नगर निगम द्वारा की गई सजावट में तिरंगी रोशनी, आकर्षक टेंट और रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया गया है। रात के समय शहर को ये नजारा और मनमोहक बना रहा है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि अभियान 15 अगस्त तक इसी तरह जारी रहेगा। स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। उदयपुर शहर के सूरजपोल, दिल्ली गेट, हाथीपोल और फतेह सागर रोड पर रोशनी और भव्य सजावट देखने को मिल रही है। रुक रुक कर लोग तस्वीरें खींच रहे हैं और शाम के समय इन स्थानों पर देशभक्ति का माहौल चरम पर पहुंच जाता है। आयुक्त ने बताया कि इस अभियान को शहरवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग 15 अगस्त को अपने घरों, दुकानों और संस्थानों पर तिरंगा फहराने को लेकर तैयारियां कर चुके हैं। आइए रुक करते हैं इस समय देश की चर्चित खबरों में से एक यानी बादल फटने की घटना से 15 लोगों की मौत होने से जुड़ी खबर पर। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना हुई है। इसके चलते 15 लोगों की जान चली गई है। चशोटी गांव के मचेल माता की धार्मिक यात्रा के लिए जुटे हुए लोगों के इस दौरान बहने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद कई टीमें मौके पर पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पड्डर सब डिवीजन में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फटा है, जिसके चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे के लगभग बादल फटने के चलते जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पड्डर सब डिवीजन में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस घटना के दौरान अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। बादल पड्डर के चशोटी गांव इलाके में फटे, जहां ये जगह मचेल माता मंदिर का शुरुआती पॉइंट है, जहां धार्मिक यात्रा के लिए कई लोग जुटे हुए थे। राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोग भी इस दौरान मदद के लिए आगे आए हैं। मचेल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में आयोजित होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। 25 जुलाई से 5 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। ये रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक लगभग 210 किलोमीटर लंबा है। इसमें पद्धर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं और उसके बाद मचेल माता तक 8.5 किलोमीटर श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी होती है।
वहीं बादल फटने की घटना के चलते एक बार से इस धार्मिक यात्रा में व्यवधान पैदा हुआ है। बादल फटने की घटना से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मृतकों की आंकड़ा बढ़ने की बात भी सामने आ रही है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोगों की जान गई और इस घटना से कितना नुकसान हुआ है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। 7 दिनों बाद प्रदेश में फिर से सक्रिय हुआ मानसून। उदयपुर सहित 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बांसवाड़ा में रैगिंग के चलते 3 छात्र हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी ने खोला मोर्चा, सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। और स्वाधीनता दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी, टीएडी मंत्री खराड़ी फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।